सकती है, छूट नहीं सकती चादर। आप आज फैसला करने और इनको को पास करने। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बड़ी सगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक पीएम मोदी की तारीफ करने लगी है और शहबाज शरीफ को भिखारी कहने लगी है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत की पूरी तस्वीर बदल दी। आज भारत को दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी बना दी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। और अब तो शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की अवाम शहबाज शरीफ को भिखारी कहने लगे हैं। पीएम मोदी के टेन्योर में भारत ने बहुत ग्रोथ किया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर इकोनॉमी में हो। इसके अलावा उन्होंने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना दिया है। और दूसरी ओर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ खानदान ने पूरे पाकिस्तान को लूटा, और इतना लूटा है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और शहबाज शरीफ को पूरी दुनिया 2023 में कटोरा लेके घूमना पड़ता है। इसीलिए ये पाकिस्तानी अब मोदी जी की तारीफ करते हैं और शहबाज शरीफ को भिखारी कहते हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे पास 2 तस्वीरें हैं, आपने इन दोनों को देख के बताना है। पहले मुझे बताएं ये कौन है? ये शहबाज शरीफ हो गया। ये कौन है? ये पीएम मोदी। ये देखिए, वो पहले वाले को तो रहने ही दें, लेकिन जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ ही आने दें। ठीक हो गया। तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे मुल्क का लीडर है, मैं उसकी अच्छी तरह जान पड़ताल कर चुका हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो है कि सियासत में मैं वैसे भी थोड़ा सा सर्चिंग में रहता हूँ, इसकी भी मैंने अच्छी खासी जो है ना जान पड़ताल की है। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है, उनको जो है ना यूटिलाइज़ कर रहा है। और ये जो हमारे साहब हैं, ये तो ख़ुद तो क्या, इसकी फैमिली भी सारी, हर बंदा अब तो नारे भी लगा रहा है ये चोर हैं, ये चोर साहब हैं। अच्छा सर, आप इनको जस्ट अ मिनट सर, आप इनको चोर कह रहे हैं, आप इनको चोर क्यों कह रहे हैं? मैं इसीलिए चोर कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, मैं अकेला चोर नहीं कह रहा। मेरे जो पाकिस्तान के कोई 70 से 80% जो आवाम है ना, वो इसको चोर ही कहती है। तो इसलिए मैं अपने मुल्क के साथ वही आवाज़ में इसको चोर कह रहा हूँ। और ये जो साहब हैं नरेंद्र मोदी, मैं इस बंदे की जो कैटेगरीज़ है ना, मैं उसको अपने आगे सामने करते हुए ना, मैं उस चीज़ को गैस कर रहा हूँ कि ये बंदा इसके बिल्कुल मुतबादल है। ये चोर है, अपने मुल्क में इतनी करप्शन करके ये भाग गया हुआ है, दफ़ा हो गया यहाँ से। और ये बंदा ऐसा है कि आपने इसकी सर्चिंग देखें, पिछले तकरीबन 4 साल के अंदर इसने ना अपने मुल्क को 60% गेन किया है। गेन का मतलब ये है कि इसने सारे जो बोझ थे ना इंडिया के, ख़त्म कर दिए हैं। कुछ टाइम आने के बाद ना आपकी जो है रेट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जो लिस्ट है ना लीडरशिप की, वो इंडिया की आ जाएगी। अभी आप देख लेना, अनकरीब आ जाएगी। इसने अपने मुल्क को बड़ा, बंदों को बड़ा अपने मुल्क में यूटिलाइज़ किया है। अपनी जो आवाम है उसको ना मेहनत करने में, जैसे चाइना ने एक लीडरशिप लेके चला है ना, वैसे ही अब नरेंद्र मोदी चल रहा है। मैं इंडिया को लाइक नहीं कर रहा ना, मैं इंडिया को जो है कि एक्सपोज कर रहा हूँ कि वो ये, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास इतना नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है ना, उस हिसाब से ये इंडिया मुतबादल है,
शहबाज शरीफ साहब के। मेरा नाम डॉक्टर रेहान मलिक। अच्छा सर, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगी, पहले आपने इनका नाम गेस करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि इनमें से बेस्ट लीडर कौन है। जी, ये एक तो नरेंद्र मोदी साहब हैं और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं इनमें से बेस्ट कौन है। काम तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है ज़्यादा तो शहबाज शरीफ के बारे में ज़रूर है, और उनका तो हम सबको पता ही है कि जब से उन्होंने गवर्नमेंट संभाली है उन्होंने आई थिंक ज़्यादा अपने करप्शन केसेस को ही उन्होंने वॉश आउट करने की कोशिश की है, और अपने जो सारे उनके वो करप्ट बंदे थे उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, जो हमारा नैब है उसके साथ अमेंडमेंट करके उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने जो करप्शन के केसेस हैं उनको छुड़ाया है, और इकॉनमी को स्टेबल करने में या मुल्क को बेहतर करने में कोई इतना ख़ास रोल अभी तक वो अदा नहीं कर सके। सिर्फ उन्होंने ज़्यादातर अपने करप्शन केसेस उन चीज़ों को ख़त्म करके बाहर से अपने जो करप्ट बंदे थे उनके साथ बैठ के और उनको अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, देयर गवर्नमेंट नथिंग देन दैट। नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ तक उनका बहुत तो हम उनकी गवर्नमेंट में इंटरनली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं they are governing their country much better than the शहबाज शरीफ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रही है इस टाइम। फिर अगर हम उनके प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट्स देखें जिसमें उनकी गाड़ियां हैं, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी उन्होंने लॉन्च की है, उनमें जो बाकी कार्स हैं उनके हमारे पास जो हैं वो 3rd क्लास वेरिएंट्स आ रहे होते हैं जो कि अभी पाकिस्तान इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन वो उधर अभी लॉन्च हो चुके हैं। पाकिस्तान अभी 4-5 साल इस लिहाज से उनसे पीछे है। और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, IMF है, वो सारे उनसे उनका एतमाद उन पे ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी की तरफ हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ये जो हैं हमारे शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है वैसे, करप्शन मिनिस्टर हैं, तो इनकी मतलब अगर आप कोई भी एक डेवलपमेंट गिनवा सकते हैं, कोई भी इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी किया हो? इन्होंने पाकिस्तान के लिए तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है ना अपनी फैमिली के लिए किया है। अपनी फैमिली के लिए जो बंदा करता है वो अपने मुल्क के लिए तो नहीं करता। अब मैं हूँ, मैं अपने लिए हर काम कर रहा हूँ। अब मैं ये बोल दूं कि मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं अपनी जेब के लिए कर रहा हूं, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। उसने अपनी सीटें रखी हुई हैं, कितने इसने अब वजारतें ली हैं, सारी उसने अपनी फैमिली को दी हुई हैं। इनके वो जो कह लें सन इन लॉ है, वो कोई ना कोई इनका रिश्तेदार ही है। इसने पाकिस्तान के लिए तो किया ही कुछ नहीं है। चोर लोग हैं क्या, इन्होंने ये हमारे आके डेवलपमेंट करनी है? कुछ भी नहीं करना। अच्छा सर, आपने मोदी के बारे में तारीफ़ किया कि वो एक बेस्ट लीडर है, तो उनकी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बताया। उनकी डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने जो रुझान अपनी आवाम को आईटी के ऊपर दे दिया है ना, उसकी आईटी है जो उस मुल्क को ना 80% ऊपर लेके जा रही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो अभी तक ऑनलाइन, चले मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप देख लेना 80% यहाँ पे जो है ना आवाम इंडियन पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? उसने आवाम को शऊर दिया हुआ है। वही आप कुछ ना कुछ खुद को जो है ना अपने आप को रगड़ो और अपने आप को कुछ बनाओ। और जो हमारे ये साहब हैं, इन्होंने तो हमें कभी इतना जज्बाती भी नहीं किया कि भाई कुछ कमा लो, हमारे अपने मुल्क के लिए कमा लो, अपनी जेब के लिए कमा लो, कोई इसको फिक्र ही नहीं है। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आपने अपने वज़ीर आज़म के बारे में क्यों नहीं कहा कि ये बेहतर काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे? एक्चुअली वो उसका खिताब जो है ना वो चेरी ब्लॉसम है, ठीक है, और सेकंड वन वो चोर है, और थर्ड वन जो है वो भिखारी है। और ये अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है? ये अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क को क्या नाम है जनरेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ये शहबाज शरीफ कर रहा है, इसमें तो इसको क्या नाम है हुकूमत भी नहीं चलानी आ रही।